अब जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और घर बैठे ही अपने स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो एक होम ट्रेडमिल बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। और जब ट्रेडमिल्स की बात आती है ना, तो दो ऐसे ट्रेडमिल्स हैं जिन पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही ट्रेडमिल ना सेम ब्रांड के हैं, एक 15,000 का है और एक 20,000 का है। दोनों में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, A1 ट्रेडमिल्स हैं। लेकिन एक 15,000 का है, दूसरा 20,000 का है, तो काफ़ी लोगों का पूछना है कि सर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर दूसरे वाले ट्रेडमिल में हमें क्या एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। और ये भी लोगों का पूछना है कि सर इन दोनों में से मुझे कौन सा ट्रेडमिल खरीदना चाहिए। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ दोनों ट्रेडमिल्स को आपस में कंपेयर करना नहीं है, लेकिन आज की वीडियो कुछ इससे भी बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रही है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इन दोनों को कंपेयर करते हुए ये समझाने का कि आपको कैसे अपने लिए एक ट्रेडमिल चूज करना है। क्योंकि अगर आप इन दोनों में सही ट्रेडमिल जो है ना अपने लिए चूज कर पाएंगे तो आप बाकी ब्रांड्स के ट्रेडमिल्स को भी सही तरीके से अपने लिए चूज कर पाएंगे उनके फीचर्स को देखकर। सभी ट्रेडमिल्स के जो लिंक्स हैं आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगे व्यू प्रोडक्ट सेक्शन में, आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अमेजॉन के लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये दोनों ट्रेडमिल है ना, ये दोनों ही है लाइफ लॉन्ग की तरफ से। अब देखिए, पहले भी बताता हूँ, वीडियो जो है ना कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं है। लाइफ लॉन्ग मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, मुझे कोई ट्रेडमिल नहीं दिया है उन्होंने, ना ही मुझे पैसे दिए हैं बनाने के लिए। लेकिन मैं बेसिकली ये बड़ा मकसद अचीव करना चाहता था, और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि अपने लिए ट्रेडमिल आपको कैसे चूज करना है, और इन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है ना लोगों के बीच में, वो कंफ्यूजन भी मैं जो है ना दूर कर पाऊँ। अब यहाँ पे लाइफ लॉन्ग का जो ये ट्रेडमिल है ये आपको 15,000 रुपये में अभी देखने को मिल रहा है। एक लाइफ लॉन्ग का इसके नेक्स्ट जो है ट्रेडमिल आता है वो आपको नियर अबाउट 20,000 रुपये का देखने को मिल जाता है, वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। लेकिन इन दोनों ट्रेडमिल में आपस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जो ट्रेडमिल 15,000 रुपये वाला है ना, वहाँ पे बेसिकली मोटर की जो पावर है वो आपको 5 HP की देखने को मिलती है। ये पीक पावर है, तो इसकी एवरेज पावर नियर अबाउट 4.5 HP की आपको मिल जाती है। यहीं पे आपका जो 20,000 रुपये वाला ट्रेडमिल है वो क्लियरली दिखता है कि वो बेसिकली 6 HP के मोटर के साथ आता है। BLDC मोटर है उसमें भी, इसमें भी BLDC मोटर है। तो ये जो डिफरेंस है क्लियरली हमें देखने को मिल जाता है। अब बेसिकली आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको एक 5 HP के मोटर वाला ट्रेडमिल चलेगा या फिर आपके लिए एक 6 HP के मोटर वाला ट्रेडमिल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कैसे पता करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं अभी आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ और चीज़ें जो है ना वो बतानी पड़ेंगी। पहले हम देख लेते हैं कि वेट कैपेसिटी। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग का जो 15,000 वाला ट्रेडमिल है उसकी जो वेट कैपेसिटी है वो है 110 kg, जो कि इसकी बेसिकली स्टैटिक वेट कैपेसिटी है, यानी कि वॉकिंग वेट कैपेसिटी है। और जो दूसरा जो महंगा वाला है 20,000 रुपये वाला, उसका जो वेट कैपेसिटी है वो 150 kg का है, उसका स्टैटिक वेट कैपेसिटी। अब यहाँ पे रनिंग वेट कैपेसिटी और स्टैटिक वेट कैपेसिटी क्या होता है, तो बेसिकली अगर आपने ट्रेडमिल के ऊपर सिर्फ वॉक करना है, आपको जो है ना रनिंग ट्रेडमिल के ऊपर नहीं करनी है, आप सिर्फ वॉकिंग के लिए ले रहे हैं ट्रेडमिल, तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम वेट है वो 15,000 रुपये वाले ट्रेडमिल के लिए आपका जो मैक्सिमम वेट है वो 110 kg होना चाहिए। और जो 20,000 रुपये वाला ट्रेडमिल है उसके लिए आपका मैक्सिमम जो वेट है वो 150 kg का होना चाहिए, मैक्सिमम वेट। तो इससे ज़्यादा आपका वेट अगर होगा तो ट्रेडमिल जो है ना, ट्रेडमिल की जो मोटर है ना वो आपके वेट को नहीं खींच पाएगी। अब जो रनिंग वेट होता है ना वो आपके स्टैटिक वेट से अलग होता है, क्योंकि जब भी आप रन करते हैं ना किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स से आप पुश भी करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो इफेक्टिव वेट है वो उस सरफेस को ज़्यादा फील होता है। तो बेसिकली आपका जो रनिंग वेट है ना वो आपके स्टैंडिंग वेट से बहुत ज़्यादा होता है, उस सरफेस को आपका जो वेट है ना वो ज़्यादा फील होता है। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडमिल पे रनिंग करने की सोच रहे हैं तो जो 15,000 रुपये वाला जो ट्रेडमिल है उसमें आपका जो मैक्सिमम वेट है वो 80 kg का होना चाहिए। क्योंकि जब आप 80 kg के होते हैं और ट्रेडमिल पे आप रनिंग करते हैं तो आपका जो इफेक्टिव वेट है ना वो करीब 30 kg और फील होता है ट्रेडमिल को, और वो 110 kg फील होता है। और इसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो कितनी है, 110 kg है। तो यहाँ पे आपको 110 kg से ऊपर नहीं जाना है। सेकेंडली, जो आपका महंगे वाला यानी कि 20,000 रुपये वाला ट्रेडमिल है वहाँ पे जो रनिंग वेट कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 100 kg की या फिर 110 kg की है। यानी कि अगर आपका जो वेट है वो 100-110 किलो से ज़्यादा है तो फिर आप उस ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वेट 100 kg का या फिर 110 kg का है ना, तो उस महंगे वाले ट्रेडमिल पे रन करते हुए आपका जो इफेक्टिव वेट है वो 130 से 140 kg का जो है ना ट्रेडमिल को फील होता है। तो वहाँ पे आपका वेट जो है ना 100 kg तक अगर रहता है तो ट्रेडमिल जो है ना सही तरीके से काम कर पाता है, अदरवाइज उसकी मोटर जो है वो आपको नहीं खींच पाएगी।
अब यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और ये आ जाता है आपका स्पीड। तो यहाँ पे जो 15,000 रुपये वाला जो ट्रेडमिल है उसकी स्पीड है 14 kmph और जो आपको 20,000 वाला ट्रेडमिल है उसकी स्पीड है 16 kmph। तो ये जो डिफरेंस है काफ़ी क्लियरली हमें दिख रहा है। अब दोनों ट्रेडमिल में आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज और हार्ट रेट मॉनिटर ये सब कुछ आपको कॉमन चीज़ें हैं दोनों ट्रेडमिल में को देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, दोनों में ही ऑटो इंक्लाइन आपको मिल जाता है। अच्छा, ऑटो इंक्लाइन की जहाँ तक बात है तो आपको 15,000 रुपये वाले में आपको 12% ऑटो इंक्लाइन मिलता है और 20,000 रुपीज़ वाले में आपको 25% ऑटो इंक्लाइन मिलता है। यानी कि जो सस्ते वाला है वहाँ पे आपको 12 अलग अलग लेवल्स मिल जाते हैं इंक्लाइन के, और जो महंगे वाला है वहाँ पे आपको 25 अलग अलग इंक्लाइन के लेवल्स मिल जाते हैं। यानी कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना आप ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस तो जो है ना काफ़ी क्लियरली विजिबल है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों ट्रेडमिल में आपको बेसिकली कौन सा ट्रेडमिल अपने लिए खरीदना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपका जो है ना वो वेट कितना है। तो अगर आपका वेट जो है ना वो 100 kgs तक का है लेकिन आपको उसमें रनिंग भी करनी है तो आपका इफेक्टिव वेट करीब 130 kgs चले जाता है, तो आपको महंगे वाला 20,000 रुपये वाला लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका वेट 80 kgs तक का है और आपको ट्रेडमिल पर रनिंग करना है तो आपको जो है ना 15,000 रुपये वाला ट्रेडमिल जो है ना वो काफ़ी है। प्लस आपका अगर वेट 80 kgs तक का है, 85 kgs तक का भी है, तो आपके लिए जो 5 HP वाली जो मोटर है उसमें एनफ स्ट्रेंथ है कि आपके वेट को वो खींच पाएगा। लेकिन अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर आपको ऐसे ट्रेडमिल के लिए जाना है जहाँ पे आपको थोड़ी सी और पावरफुल मोटर मिलती है, जैसे कि 6 HP की मोटर, जो मोटर आपके वेट को ईजिली खींच पाएगा। प्लस आपको ये भी देखना है कि आपका एंड टारगेट क्या है। आपको सिर्फ फिट रहने के लिए लेना है या फिर आपको जो है ना एक स्पेसिफिक वेट जो है वो अचीव करना है या फिर आपको अपने स्टैमिना को बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो है ना आपको एक तरफ 12 लेवल ऑफ इंक्लाइन देखने को मिल जाता है। तो आप बेसिकली उसको जब 12 डिग्री तक इंक्लाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम उसमें आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे दूसरे ट्रेडमिल में जब आप उसको 25 डिग्री तक इंक्लाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना और जोर लगाना पड़ेगा उस पर जो है ना रनिंग करने के लिए। तो वहाँ पे आपका स्ट्रेंथ जो है ना थोड़ा सा और इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे आपके गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बेसिकली आपको दोनों में से कौन सा ट्रेडमिल खरीदना चाहिए। अब वैसे तो दोनों ही ट्रेडमिल फोल्डेबल हैं, लेकिन जो आपका 15,000 रुपये वाला है वो आपका एक तरीके से सेमी फोल्डेबल है, यानी कि उसको फोल्ड करके आप कहीं पे भी साइड में दीवार के साथ टेक लगा के रख सकते हैं। लेकिन आपका जो दूसरा 20,000 रुपीज़ वाला जो ट्रेडमिल है उसको जो है ना आप ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं, उसको बेड के नीचे भी आप घुसा सकते हैं फोल्ड करके। वो उसके जो हैंडल्स है ना वो भी फोल्ड हो जाते हैं, तो वो जो है ना फोल्ड होके बिल्कुल आपके घर पे से गायब हो जाएगा एक तरीके से। और जब आपको यूज़ करना है बस तभी आपको उसको निकालना है। तो ये जो है ना आपका स्पेस सेविंग ज़्यादा करता है। 20,000 रुपीज़ में आपको ये चीज़ भी एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। आपका जो 15,000 रुपीज़ वाला ट्रेडमिल है वहाँ पे आपको सामने स्क्रीन जो है ना वो बड़ी देखने को मिल जाती है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो पूरी तरीके से फोल्ड नहीं हो पाता है, उसके हैंडल्स उसके वहाँ पे सीधे रह जाते हैं। लेकिन आपका जो 20,000 रुपीज़ वाला ट्रेडमिल है वहाँ पे जो है ना आपको एक काफ़ी पतली सी स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसके जो हैंडल है ना वो इजीली फोल्ड हो जाते हैं और बेड के नीचे ये ट्रेडमिल आराम से आ जाता है। तो ये एक और फायदा है। तो ये बेसिकली आपको अपने यूज़ केस के हिसाब से देखना है कि आपको दोनों में से कौन सा ट्रेडमिल बेसिकली खरीदना है। तो एक ओवरऑल जो है ना आपको आइडिया काफ़ी हद तक लग चुका होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और आपको अपने नीड के हिसाब से कैसे ट्रेडमिल को चूज करना है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रेडमिल्स पे, जहां पे मैं जो है ना इंडिया के टॉप ट्रेडमिल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही ट्रेडमिल बताए हैं, वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि कंपैरिजन करने का मेरा मेन मकसद क्या था। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ट्रेडमिल आपस में कंपेयर भी करूँगा, 6, 7, 8 ट्रेडमिल्स आपस में कंपेयर करेंगे, सभी के जो है ना फीचर्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा ट्रेडमिल हमारे लिए जो है ना वो बेहतर रहेगा। और अलग अलग बजट रेंज में जो है ना हम ट्रेडमिल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा ट्रेडमिल जो है ना हमें खरीदना चाहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय।